हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको अब बहुत कुछ मिलने वाला है। बस आपको कुछ गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी है। 5 अप्रैल 2026 से लेके 16 अप्रैल तक का ये जो समय है, इसके बीच में बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, इसके पीछे क्या कारण है और ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको बहुत कुछ मिल सके, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अब अपना एक बहुत विशेष नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन शुक्र का बहुत विशेष और बहुत अच्छा माना जाता है। और ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर शुक्र कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फल दिया करते हैं। शुक्र अब गोचर करने वाले हैं नक्षत्रों में दूसरे नंबर पे आता है नक्षत्र, जिसे कि भरणी नक्षत्र कहते हैं। और भरणी नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह है वो स्वयं शुक्र ही है, जिसकी वजह से जब शुक्र स्वयं के नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके जो फल हैं वो बड़े अच्छे मिला करते हैं। हाँ, ये है कि कुछ गलतियां हैं जिन्हें कि नहीं करना है, उनसे बचना चाहिए। तो शुक्र स्वयं के नक्षत्र में तो गोचर करेंगे ही। यहाँ पर इस नक्षत्र की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें समझना चाहिए, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ, आपको ये जो फल मिलने हैं इसके पीछे क्या कुछ कारण है कि बस ऐसे ही फल मिल रहे हैं। देखिए, नक्षत्र को जैसे मैंने बताया, पहली बात कि शुक्र अधिपति है, जो कि धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, लग्जरी और जो भी संसारिक चीज़ें हैं, चाहे वो आपके प्रेम की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, लव लाइफ की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व शुक्र के पास होते हैं। और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि संसारिक सभी चीज़ों को देने वाले हैं। परंतु यहाँ पर यह समझने की बात है कि ये तो है ही, ये नक्षत्र की बड़ी विशेषता ये है कि ये नक्षत्र स्वयं प्रेम को देने वाला नई ऊर्जा का ये नक्षत्र है। यह नक्षत्र नई शुरुआत का भी है, ये नक्षत्र सृजन का भी है, और ये नक्षत्र जीवन में आकर्षण का है, ये नक्षत्र जीवन में रोमांस का भी है, और ये नक्षत्र लग्जरी का भी नक्षत्र है। जिसकी वजह से ये नक्षत्र में जब कोई भी ग्रह आता है तो बहुत विशेष फल देता है, खासकर शुक्र। देखिए, इसका जो चिन्ह है ना वो है गर्भ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि गर्भ यानी कि नई शुरुआत, यानी कि जन्म मिलना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके देवता और विशेष हैं। इसके देवता जो है वो है यमराज। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। यमराज न्याय देने वाले हैं, यमराज कर्मों का फल देने वाले हैं। हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, हमने अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलना है, और बुरे कर्म किए हैं तो फिर बुरे फल मिलना है। तो इसीलिए इसके जो देवता यमराज हैं वो बहुत विशेष हो जाते हैं। और इसमें यमराज हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्मों का फल देते ही हैं, न्याय भी देते हैं। और यमराज का मतलब है अनुशासन, नियम, सिस्टम के साथ चलने की आवश्यकता है। आप यदि विदाउट सिस्टम गए, गलत कर्म किए, गलत रास्ता भटक गए, तो फिर स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो है तो समस्याएं आ सकती हैं। वही है कि कुछ गलतियाँ जो कि नहीं करनी चाहिए वो आगे हम समझेंगे। इसके अलावा ये जो नक्षत्र है ना, ये अग्नि तत्व प्रधान है, जिसकी वजह से एक अच्छी बात इसमें अग्नि तत्व प्रधान होने की वजह से अच्छी बात ये हो जाती है कि ये नक्षत्र का जो फल है ना वो बड़ी शीघ्रता के साथ मिलता है। अब समझिए, जैसे 5 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक शुक्र रहेंगे भरणी पर, तो ये नक्षत्र के जो प्रभाव है वो मिलने हमें इसी समय शुरू हो जाएंगे, हमें फल मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है एक तो। पर इसमें थोड़ी सी कमी क्या हो जाती है कि जब शीघ्रता होती तो कई बार लोग कुछ मामलों में निर्णय गलत भी ले लेते हैं। तो नुकसान भी। देखिए,
कोई भी चीज़ के नुकसान और फायदे दोनों ही होते हैं, बस ज़रूरत होती है। अब जैसे मोबाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हैं। और ये नक्षत्र का एक और भी अच्छा प्रभाव कहा जाता है, वो है राजसी स्वभाव। ये नक्षत्र राजसी स्वभाव का है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र में जब शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है तो जीवन में लग्जरी, धन, ऐश्वर्य, सुख साधन की चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ विशेषता है इस नक्षत्र की और ये सब कुछ दे सकता है। क्या आपके जीवन में और प्रभाव हो सकते हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये नक्षत्र जैसे मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देंगे शुक्र महाराज इसमें गोचर करके? यहाँ पर देखिए, अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी और खासकर उन लोगों के लिए बहुत ये विशेष समय हो जाता है जो लोग ऐसे काम ही करते हैं जहाँ से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर जो प्रेम है, शुक्र प्रेम के कारक हैं, ये नक्षत्र भी है। तो यहाँ आपका प्रेम जो है तो गुप्त रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि प्रेम तो हो रहा है आपका, पर बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं, और ये गुप्त रूप से धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वन साइड प्रेम हो, कि आपका प्रेम बहुत, आपके अंदर जो प्रेम है सामने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा है पर उसको पता ही नहीं है। ऐसे भी कई बार कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो ये शुक्र महाराज का गोचर काल जो है तो ऐसे कुछ प्रभाव देगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी कि इंश्योरेंस वगैरह या और भी ऐसी चीज़ें जो टैक्स से जुड़ी हुई हों, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हों, तो ऐसे कामों से, या आप ऐसा काम करते हैं या आपने इंश्योरेंस लिया है या टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है। तो ये भी यहाँ चीज़ें आपको जो है देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, सावधानी क्या रखनी है। जैसे मैंने एक तो पहले बताया आपको कि कर्मों का, ये यमराज इसके देवता है, तो यहाँ पर आपको कर्म अच्छे करने हैं। यदि बुरे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यमराज बहुत, कहना चाहिए कि कड़े हैं, वो जैसा कर्म करेंगे आप वैसा फल देंगे। तो अच्छे कर्म करिए जिससे आपको अच्छे फल मिले। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कोई कानूनी स्थिति बने। कानूनी स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, चाहे लड़ाई झगड़ा हो या जो भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचिएगा कि ऐसा कुछ नहीं करना जिससे बात कानूनी कार्रवाई तक पहुँचे, क्योंकि इससे नुकसान आपको हो सकता है। यहाँ पर मामला फिर लंबा खिंच सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले, तो इसके लिए सबसे सरल और बहुत प्रभावी उपाय है, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं 6 मुखी, और माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिठाई, खासकर यदि सफ़ेद मिठाई हो तो बहुत अच्छा है, तो माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो इससे जो है तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती हैं। परंतु कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति की जो राशि है, नक्षत्र है, योग संयोग है, तो सब अलग होते हैं। अब समझिए जैसे आपकी कन्या राशि है, हो सकता है कि आपकी लग्न मेष हो या मीन हो या कुंभ हो या इत्यादि, कोई भी आपकी लग्न है तो कोई राशि दूसरी हो। इसमें भाई कौन से योग संयोग चल रहे हैं, कौन सी ग्रह स्थितियाँ, तो बहुत कुछ इसमें देखना आवश्यक होता है। और सभी बातों को देख के, सभी चीज़ों को देख के और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब आप जैसे वीडियो देखते हैं, अभी जैसे हमने बात की नक्षत्र गोचर की, तो इसमें से कुछ बातें आपको तो घटित होती हुई दिखेंगी, कुछ नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। अब कन्या राशि के बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी ग्रह स्थितियाँ अब कैसी हैं तो वो डिपेंड कर जाता है।
इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।